नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। राजस्थान के दौसा की एक दुखद खबर। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने जेल के डर से आत्महत्या कर ली। उनका सुसाइड नोट, उनके पति का स्टेटमेंट बहुत कुछ सोचने को मजबूर करता है। डॉक्टर जीवन बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते कि जीवन बचाना उनके हाथ में होता है। ऐसा नहीं होता। एक मरीज जिसे 2 हॉस्पिटल लेने से इनकार कर देते हैं और वहां पर अगर कोई डॉक्टर उनकी बात को सुनकर के अपना प्रयास करती है और डिलीवरी मुकम्मल करा लेती है, उसके बाद में शरीर में कोई ऐसी प्रक्रिया होती है, कुछ ऐसा इन्फेक्शन होता होगा जिसकी वजह से लाख कोशिश करने के बाद में भी उस महिला की जान नहीं बच पाती। उस महिला की जान न बच पाना निश्चित रूप से दुखद है। और डॉक्टर अपना अथक प्रयास करता है, जैसा कि उनके पति ने अपने बयान में बताया है कि 2 यूनिट खून चढ़ाया, 2 घंटे तक हम उनकी जान को बचाने में लगे रहे। परिवार के लोग भी डॉक्टर की सेवा भावना को देखते हैं, ये समझते हैं कि डॉक्टर ने अपनी कोशिश की, लेकिन जब परिवार के लोग उस महिला की मृत शरीर को अपने घर ले जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग जिनका काम वसूली करना होता है, वे लोग लाश पर भी वसूली करने की कोशिश करते हैं और उस महिला के परिवारजनों को यह कह करके कि हम मुआवजा दिलवाएंगे, उस मृत महिला की बॉडी को वापस ला करके अस्पताल के सामने रख देते हैं, धरना दे देते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पुलिस के बड़े अधिकारी भी राजनेताओं के उन पाले पोसे अराजक तत्वों के दबाव में आकर के धारा 302 का वो मुकदमा दर्ज करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी उस वक्त नहीं होता, जहां पर कहा जाता है कि न्यायालय का एक नियम यह कहता है कि आप इस तरह से 302 का केस दर्ज नहीं कर सकते। उसमें भी कुछ नियम प्रावधान है, उसके बाद ही आप किसी डॉक्टर पर इस तरह का मामला दर्ज कर सकते हैं। अर्चना शर्मा के पति का बयान यह कहता है कि अर्चना शर्मा ने पुलिस को अपनी फाइल दिखाई, घटनाक्रम पूरा विस्तृत रूप से समझाया, लेकिन पुलिस किसी भी रूप से मानने को तैयार नहीं दिखी। पुलिस दबाव में थी और हैरत अंगेज बात यह है कि डीएसपी, एसएचओ, ये सब लोग दबाव में थे और उन्होंने 302 का जब मुकदमा दर्ज किया तो डॉक्टर अर्चना शर्मा को लगा कि अब पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उनको जेल जाना पड़ेगा। उनके पति ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्चना शर्मा ने जो दृश्य देख लिया था उससे उनको यह समझ में आ गया कि अब पुलिस जेल ले जाए बिना उनको छोड़ेगी नहीं, और इसलिए उन्होंने अपना एक दर्दनाक सुसाइड नोट लिखा। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो झूल गई। उसकी ये मौत आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और इस हत्या में खाकी, खादी और कलम तीनों शर्मसार हुए हैं।
पत्रकारिता के क्षेत्र में बताया जाता है कि एक दैनिक पत्र के वहां के संवाददाताओं पर भी आरोप लगा है। उन्होंने एक तरफा न्यूज छापी थी। डॉक्टर का पक्ष नहीं सुना और इस तरह से डॉक्टर अर्चना शर्मा दबाव में आ गई और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा वो 5 पंक्तियां, इनोसेंट डॉक्टर को परेशान करने की, मारने की कोशिश मत करो, मैंने नहीं मारा, मेरी मौत मेरी बेगुनाही का सबूत दे देगी, मेरे बाद मेरे पति और मेरे 2 छोटे बच्चों को परेशान मत करना, मेरे बच्चों को कभी मां की कमजोरी महसूस मत होने देना। इस पूरे प्रकरण में बीजेपी नेताओं पर और उनके पाले पोसे उन लोगों पर सवाल उठे हैं जो नेताओं के जोर पर गुंडागर्दी करते हैं, वसूली करते हैं। इस मसले पर पुलिस की खाकी वर्दी शर्मसार हुई है, कलंकित हुई है। पुलिस ने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया है, दोनों पक्षों की बात को ध्यान से नहीं सुना और वो मुकदमा दर्ज किया जो संभवतः उसके उस वक्त अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इस पूरे प्रकरण में कलम शर्मसार हुई है। दलाल सिर्फ राजनीति में और खाकी वर्दी में ही नहीं होते, दलाल कलम की दुनिया में भी होते हैं। राजस्थान के उस दैनिक पत्र को भी ये सोचना होगा कि अगर उनके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी पत्र की प्रतिष्ठा पर आघात करते हैं और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वो घटनाक्रम उनकी वजह से घटित होता है। अर्चना शर्मा के पति का रोते रोते बयान बहुत कुछ बताता है। डॉक्टर आंदोलन पर हैं, केमिस्ट आंदोलन पर हैं और ये सवाल सिर्फ डॉक्टर और केमिस्ट का नहीं, इस देश के हर विचारवान प्रबुद्ध वर्ग को डॉक्टर अर्चना शर्मा के पक्ष में और इन राजनीति, प्रशासन और पत्रकारिता की जाहिलियत के विरोध में बोलना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है और कार्रवाई भी हो रही है। एसएचओ, एसपी पर कार्रवाई हो गई है। संभवतः 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्रवाई इस तरह की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं घटित न हो। यह बयान संतोषजनक है, लेकिन कार्रवाई वास्तव में वहां तक होनी चाहिए, सिर्फ खाकी वर्दी पर ही नहीं, कार्रवाई कलम पर भी होनी चाहिए। कार्रवाई उन राजनेताओं के उन पाले पोसे हुए वसूली करने वाले अराजक तत्वों पर भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दौसा की जनता को यह फैसला करना चाहिए 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसी घटनाओं में जिन जिन लोगों का नाम आता है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति से हो, जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग हैं, आपका वोट उनके पक्ष में किसी तरह नहीं जाना चाहिए। जब तक जनता ये फैसला नहीं करेगी, चुनाव के वक्त जनता जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर जब ऐसे लोगों का चुनाव कर लेती है जो कहीं ना कहीं गुंडई करते हैं, करवाते हैं, जो कहीं ना कहीं
शरीफ लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, जिनकी वजह से अर्चना शर्मा जैसी गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर को आत्महत्या करनी पड़ती है। जनता को जगना होगा। आम जनता अगर नहीं जगेगी तो फिर ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे और फिर न जाने कितनी अर्चना शर्मा की आहुतियां और लगती रहेगी। सवाल यह है कि जो परिवार उस वक्त यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर ने अपनी पूरी मेहनत की, वो परिवार रुपयों के लालच में अपने जमीर को इस तरह से बेच गया। कार्रवाई उस परिवार पर भी होनी चाहिए। वे कौन लोग थे जिन्होंने मौत पर भी सौदा करना मंजूर किया? कुछ उकसाने वाले लोग रहे हैं, लेकिन जो उकसे, जो उस गंदी कार्रवाई में शामिल हुए, कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। बेशक अर्चना शर्मा के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके पति के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा जिन्होंने मां की ममता को अभी पूरा लिया ही नहीं? उससे पहले मां इतनी डर गई कि बच्चों की ममता भी उसे नहीं रोक सकी। ये जो कुछ हुआ, ये इंसानियत को कलंकित करने वाला पृष्ठ है। दौसा की जनता को न्याय करना होगा। यह न्याय सिर्फ सरकारें नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी। यह न्याय दौसा की जनता को करना होगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में इस न्याय का शंखनाद सुनाई देगा। तब लगेगा कि दौसा की जनता इस दर्द को समझी है। इस दर्द पर उसने चोट की है उन लोगों पर जिन्होंने इस परिवार को दर्द दिया है, जख्म दिए हैं। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर अपने दायित्व से नहीं हटते हैं, लेकिन जो डॉक्टर मरीज को बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं और आप अपनी नजरों से देखते हैं, उसके बाद भी अगर उस डॉक्टर के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो तो फिर कल कोई इलाज करने से भी डरेगा, कतराएगा। और जब डॉक्टर खुलकर के इलाज नहीं करेगा, खुलकर के उपचार नहीं करेगा, तो फिर प्राणों का संकट किस पर आएगा, ये भी सोचा है। सवाल बड़े हैं, सवाल कड़े हैं। ये घटना मन को द्रवित करने वाली है, दुखी करने वाली है। राजस्थान सरकार की कार्रवाई काफी हद तक संतोषजनक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को अपने उन नेताओं पर अंकुश लगाना चाहिए जो नेता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इस प्रकरण में शामिल रहे हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो को न तो लाइक करने के लिए कहूंगा, न शेयर करने के लिए कहूंगा। बस इतना जरूर निवेदन करूंगा कि वीडियो को गंभीरता से सुनिएगा और अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में इस तरह की घटनाएं न हो, इस बात के लिए चौकस रहिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।